हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 4। ठीक है। और इस वर्कशीट में हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बेसिकली पढ़ना है। बच्चों, ये वर्कशीट आपको 30 जुलाई को मिलेगी। देखिए, कुछ हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और वर्टिकल लाइंस हैं जो सच में नहीं है। ठीक है ना। ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं। हमारे कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट्स की लोकेशंस को पता करने के लिए, वहाँ क्या टेम्परेचर है, वहाँ क्या टाइम हो रहा है, इन सब को जानने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो मानी गई हैं और इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा लैटिट्यूड। ठीक है ना, दिख रहा है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है वो इस तरह से रेखाएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से। हिंदी में इनको अक्षांश बोलते हैं और इंग्लिश में लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे आप, इस तरीके से होती हैं। इन्हें आप लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये है ग्रिड। ठीक है, ग्रिड क्या होता है? जिसमें आपकी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स सारी लाइंस आपको दिखेंगी। देखिए, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स सारी लाइंस आपको दिख रही है ना। तो ये एक ग्रिड की तरह बन जाता है। ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे हम किसी भी एरिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, किसी भी एरिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता कर सकते हैं ग्रिड के ज़रिए। अब यहाँ कंटेंट को पढ़ते हैं बच्चों। लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। लैटिट्यूड्स और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। ठीक है। द ग्रेटेड लैटिट्यूड्स द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारी लैटिट्यूड लाइंस हैं, ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। ठीक है ना। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे काउंट करते हैं हम उसको। उसके बाद हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है। और ये नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। पूरा दिख नहीं रहा है क्योंकि ऊपर से लिया गया है। तो ये जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। आप देखेंगे यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री, इसको अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है ना। तो आप अगर ये जो लैटिट्यूड लाइंस हैं इसको देखेंगे तो इससे आपको हीट जोन्स के बारे में पता चलेगा। किसी भी एरिया का हीट जोन अगर आपको जानना है तो लैटिट्यूड लाइन से आप पता कर सकते हैं। द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। लैटिट्यूड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर पैरेलल होती हैं लेकिन कभी भी मिलती नहीं है। देखिए, कोई भी लाइन किसी से टच नहीं हो रही। इवन जो पोल्स पे जो ये जो नॉर्थ पोल है ये भी टच नहीं हो रहा एक दूसरे से, जबकि लॉन्गिट्यूड देखिए यहाँ टच होता है। ठीक है ना, यहाँ सब एक दूसरे से टच हो रहे हैं, यहाँ पे भी टच हो रहे हैं, यहाँ पे भी टच हो रहे हैं और ये पैरेलल नहीं होते। ओके, द लैटिट्यूड आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द हीट जोन। मैंने बताया ना, हीट जोन जानने के लिए होता है। अब लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो कहाँ कनेक्ट होती हैं? वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए, ये है हमारी ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री। उसके बाद इस वाले हेमिस्फीयर को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस वाले हेमिस्फीयर को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। इधर की तरफ आएंगे तो टाइम जो है वो बढ़ता है, इधर की तरफ जाएंगे तो टाइम घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं और पोल्स पे मिलती हैं। ठीक है। लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड टू डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेटिव टू द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से किसी एरिया का क्या टाइम हो रहा है वो जानने के लिए हम इन लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा हीट जोन्स जानने के लिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे ग्रीनविच समय के बारे में बता रखा है कि ग्रीनविच समय जो है वो 0 डिग्री हम मान के चल रहे हैं लॉन्गिट्यूड। तो उसके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस हो रहा है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम जो है वो घटता है। तो इंडिया का जो टाइम है वो लॉन्गिट्यूड जो लाइन है इंडिया में वो 82 डिग्री 30 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। ठीक है ना, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाता है। और ये जो लाइन है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नैनी नामक एक जगह है, वहाँ से गुजरती है वो लाइन। और उसी का जो मिर्ज़ापुर में टाइम हो रहा है नैनी में, उसी टाइम को हमने पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना है। और
इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा। ठीक है, मान लीजिए अगर इंग्लैंड में दिन के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बजेंगे। ठीक है, चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड लिस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। देखिए ये हीट जोन्स बताने हैं आपको। देखिए ये देखिए, ये सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेटर, सबसे पहले इक्वेटर 0 डिग्री पे। ठीक है, इक्वेटर लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद लिखेंगे आप टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। फिर लिखेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, फिर फ्रिजिड जोन, फिर नॉर्थ पोल। सबसे ऊपर आ जाएगा आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया। अब उसी तरीके से आ जाएंगे आप सदर्न हेमिस्फेयर में। तो सदर्न हेमिस्फेयर में लिखेंगे तो सबसे पहले आप काउंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इक्वेटर किया। ठीक है, फिर आएंगे आप टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यहाँ है तो यहाँ भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हीट जो है सन की जो किरणें हैं वो इस एरिए पे सबसे ज़्यादा पड़ती हैं और पृथ्वी का सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट एरिया है वो यही है। ठीक है, ओके, इक्वेटर हो गया, फिर यहाँ टॉरिड जोन हो गया, फिर सदर्न साउथ टेम्परेट जोन हो गया। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका साउथ फ्रिजिड जोन। ठीक है ना, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन के बाद आएगा आपका साउथ पोल। ठीक है, जैसे हमने नदर्न हेमिस्फेयर में काउंट किया था ठीक एग्जैक्ट वैसे ही हम सदर्न हेमिस्फेयर में काउंट करेंगे। और आप इसमें साथ साथ जो है उनकी ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको भी लिख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं हमारी सेकेंड एक्टिविटी पे। हमारी सेकेंड एक्टिविटी है फाइंड आउट इफ़ इट इज़ 2 o'clock in the afternoon in India, what it will be in Greenwich at that time। यानी कि अगर इंडिया में 2 बज रहे दिन के तो ग्रीनविच में क्या टाइम हो रहा होगा, यानी लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा। तो 2 से आप 5.5 घंटा माइनस कर लीजिए, क्योंकि हमें भारत का टाइम दिया हुआ है। हमें भारत का टाइम निकालना नहीं है, हमें इंडिया का टाइम दिया हुआ है, हमें इंग्लैंड का टाइम निकालना है। तो वहाँ पर होंगे सुबह के 8:30। ठीक है ना, इसमें आप 5.5 घंटा प्लस करेंगे तो आपके दिन के 2 बज जाएंगे। क्लियर है, तो ये वर्कशीट बच्चों हमारी यहाँ पर क्लियर होती है, ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है बच्चों तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।